नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज प्लैनेट में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में इस समय सियासी रण छिड़ा हुआ है। शिवसेना के बागी विधायकों ने जो है सरकार को सांसद में डाल दिया है। उद्धव ठाकरे जी और उनके साथ एकमात्र 13 विधायक ही बचे हुए हैं। उद्धव ठाकरे जी ने जब अपने यहाँ मीटिंग बुलाई थी, केवल मात्र 13 विधायक ही वहाँ पहुंचे और स्थिति बहुत ही गंभीर है। शिवसेना के जो बाकी सहयोगी घटक दल हैं, जिसमें कि एनसीपी और कांग्रेस शामिल हैं, वो भी स्थिति पर बराबर नजर बनाए हुए हैं और इस बगावत को अंजाम देने वाले एकनाथ शिंदे शिवसेना के 38 विधायकों और कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे हुए हैं। मामला बहुत ही राजनीतिक उठापटक हो चुका है और इससे पहले कि हम इस पर आगे चर्चा करें, आइए जानते हैं कि हमारे संविधान में दल बदल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं। देखिए, पहले तो इस बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान संविधान में नहीं था, लेकिन ये जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, ये उस समय आज़ादी के बाद एकमात्र गवर्नमेंट थी पूरे भारत में, बहुत ही मजबूत प्रभाव था, तो इसका कोई खास जरूरत नहीं पड़ी दल बदल कानून की। लेकिन बाद में 1996-97 के दौरान जब बहुत तेजी से चौथे आम चुनाव के बाद जब कांग्रेस कमजोर हुई और सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ, सत्ता बढ़ गई और छोटे छोटे घटक दलों ने अपनी सत्ता को बढ़ाया और राज्यों में अपने आप को मजबूत बनाया, उसके बाद दल बदल की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तो इस स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए केंद्र सरकार ने तत्कालीन गृह मंत्री YS चौहान के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी, जिसने अपनी समिति की रिपोर्ट सरकार को 1969 में प्रस्तुत की थी, लेकिन वो प्रावधान लागू नहीं हो पाया। बाद में जो असली प्रावधान आया दल बदल को रोकने के लिए, वो था 52वां संशोधन विधेयक 1985 में। और इस 52वें संशोधन विधेयक के द्वारा एक संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस सूची में दल बदल और उससे अयोग्य होने वाले सदस्यों के बारे में पूर्ण जानकारी है। तो इसके जो प्रमुख प्रावधान है वो इस तरह है कि अगर कोई व्यक्ति जिस पार्टी से चुनाव लड़कर सदन पहुंचा है, अगर वो बाद में उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है या उसे छोड़ देता है, तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। दूसरी बात, अगर पार्टी ने उसे मतदान के लिए बुलाया है संसद में या सदन में, कहीं भी विधानसभा में, अगर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और पार्टी ने गाइडलाइन जारी की है कि सभी सदस्यों को वहां उपस्थित रहना है और मतदान करना है, अगर वो मतदान करते समय अपनी पार्टी, जिस पार्टी से चुनकर आया है, उसके विरुद्ध मतदान करता है या वो मतदान देने आता ही नहीं, दोनों स्थितियों में वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई निर्दलीय विधायक या निर्दलीय सांसद चुनकर आया है जो किसी पार्टी से नहीं है और 6 महीने के अंदर उसने किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की और 6 महीने के बाद अगर उसने किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तो भी वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। मतलब अगर कोई निर्दलीय विधायक है और उसे पार्टी ज्वाइन करना है तो 6 महीने के भीतर करना होगा जब वो चुनकर आता है। इसके अलावा हमारे सदन में हमारा जो सदन है वो 2 सदनों से मिलकर बनता है, लोकसभा और राज्यसभा, जो हमारी संसद है। इसके अलावा जो राज्य विधानसभाएं हैं उसमें विधानमंडल और विधान परिषद होते हैं। तो जो राज्यसभा है उसमें वो लोग आते हैं जिन्हें विधानसभा के लोग चुनते हैं। राज्यसभा में जो लोग आते हैं, एक्चुअल में राज्यसभा के जो भी सांसद होते हैं उनका चुनाव जनता नहीं करती, उनका चुनाव हमारे नेता लोग ही करते हैं, विधायक लोग करते हैं। मतलब विधानसभा के जो विधायक होते हैं राज्य विधानसभाओं के, वो करते हैं हमारे राज्यसभा मेंबर का चुनाव। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें जनता शामिल नहीं होती। लेकिन जो लोकसभा है उसमें हम चुनते हैं लोगों को, वो जनता की सभा है, तो वहां पर हमारे द्वारा चुने हुए लोग जाते हैं। इसके अलावा लोकसभा में भी नाम निर्देशित सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं, 2 लोग होते हैं। तो ये जो नाम निर्देशित होते हैं, ये लोग अगर चुनकर आते हैं, कोई पार्टी इन्हें नाम निर्देशित करती है और चुनकर आने के बाद में किसी पार्टी की मेंबरशिप ले लेते हैं, तो ये लोग भी अयोग्य घोषित हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो सदन है उसके जो अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, चाहे वो विधानसभा के सभापति हों, चाहे विधान परिषद के हों, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हों, चाहे राज्यसभा के उपसभापति हों, ये लोग अगर
जिस पार्टी से चुनकर आए हैं उस पार्टी की सत्ता छोड़ देते हैं तो ये अयोग्य घोषित नहीं किए जाते हैं। ये केवल अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति इन लोग के बारे में ही सही है, बाकी लोग के बारे में नहीं। तो अच्छा, एक बात और है कि जो सदन का अध्यक्ष होता है, सदन का अध्यक्ष होता है, सभापति हो, सभापति हो, चाहे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो दल बदल के संबंध में अयोग्यता को ठहराए जाने के विषय में नियम या कानून बना सकता है, लेकिन वो नियम कानून बनाकर अपनी तरफ से लागू नहीं कर सकता है। उस नियम या कानून को उसे सदन के सामने पेश करना होगा और उसका अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अगर सदन उसके नियम कानून को संशोधित कर देती है या स्वीकार कर देती है तो उसे अस्वीकार ही माना जाएगा। मतलब सदन के अध्यक्ष को नियम बनाने की शक्ति तो है इस मामले में, लेकिन उसको सदन का समर्थन भी चाहिए। तो शिवसेना वाले मामले में ये है कि कुल मिला के 57 शिवसेना के विधायक हैं इस समय महाराष्ट्र असेंबली में, और उसमें से 38 जो है वो बागी हो चुके हैं। ये 2/3 मेजोरिटी है। 52वें संशोधन में ये कहा गया है कि अगर कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप से दल छोड़ता है तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, या पार्टी विरुद्ध मतदान देता है, या मतदान में भाग लेने नहीं आता है, पार्टी गाइडलाइन के बाद भी नहीं आता है, तो उसे घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये जो छोड़ने की बात है, पार्टी छोड़ने की बात है, अगर ये मास सेपरेशन होता, बड़े स्तर पर होता, 2/3 मेजोरिटी पार्टी को छोड़ देती है और किसी दूसरी पार्टी विलय हो जाती है, नई पार्टी बना देती है, तो 2/3 की जो मेजोरिटी है अगर ऐसा होता है तो उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये 52वें संशोधन में कहा गया है। तो अभी 38 जो विधायक हैं वो बागी हैं, जो शिवसेना के हैं, और 38 इज एग्जैक्टली नंबर ऑफ 2/3 मेजोरिटी। जो 38 मेंबर्स हैं वो 57 के एग्जैक्टली 2/3 है। इसके अलावा उनके पास कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं, तो निर्दलीय विधायक की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन शिवसेना की बात करते हैं। तो मतलब इस समय स्थिति ये है कि 2/3 की मेजोरिटी है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। और अगर फ्लोर टेस्ट होता है, अगर राज्यपाल सदन के अध्यक्ष से कहते हैं या मुख्यमंत्री से कहते हैं कि आप इस दिन को, इस तारीख को विधानसभा में अपना बहुमत साबित कीजिए, सरकार आपके साथ है, आपके विधायक आपके साथ हैं, और उद्धव ठाकरे जी को अपना बहुमत साबित करना पड़ा, और उस 38 विधायक में से अगर एक भी विधायक शिवसेना के पक्ष में गया तो ये सारे के सारे जो बागी विधायक हैं वो अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं, जो शिवसेना के, निर्दलीय नहीं, जो शिवसेना के हैं। तो निर्दलीय वालों के बारे में तो बाद में विचार किया जाएगा, क्योंकि शिवसेना के बारे में बात करते हैं। तो 38 में से अगर एक भी विधायक टूटा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर राज्यपाल को यह अनुमान हो जाता है कि जो मुख्यमंत्री है उसने सदन में अपना विश्वास मत खो दिया है, उसके विधायक उसके साथ नहीं है, या उसकी सरकार अल्पमत में आ चुकी है, तो उसके पास ये पावर है कि वो मुख्यमंत्री को एक नियत समय तय करेगा कि आप इस समय पर सदन में अपना बहुमत साबित करेंगे, जिसे कि हम फ्लोर टेस्ट करते हैं, जमीन पर जो टेस्ट होता है एग्जैक्टली। तो अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहते हैं कि आपको इस दिन अपना बहुमत साबित करना है, तो मुख्यमंत्री को उस दिन बहुमत साबित करना ही पड़ेगा। और अगर मुख्यमंत्री बहुमत साबित करने नहीं आते हैं तो माना जाएगा कि उनकी सरकार अल्पमत में है और राज्यपाल को ये पावर है कि उसकी सरकार को भंग करते हैं। और अगर आते हैं और बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो भी उनकी सरकार गिर जाती है। तो मामला इसमें बहुत पेचीदा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति आई क्यों कि इतने बड़े पार्टी के इतने सारे जो विधायक हैं उन्होंने एक साथ पार्टी छोड़ दी। देखिए, दल बदल के कई कारण होते हैं, उसमें एक तो प्रमुख कारण जो होता है कि एक मजबूत नेतृत्व का ना होना। जब तक बाला साहब ठाकरे थे शिवसेना की टूटी बोलती थी, एक मजबूत नेतृत्व खत्म हुआ और अब उद्धव ठाकरे जी में वो बात नजर नहीं आती जैसा कि सब लोग कहते हैं। तो एक तो कमजोर नेतृत्व का होना, दूसरा जो दल बदल के लोग होते हैं वो मोस्टली पद के लिए, पैसे के लिए भी पार्टियां बदलते हैं। निजी हित या टकराव, व्यक्तिगत संघर्ष, ये भी उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, या दूसरे दलों में ज़्यादा संभावना दिखती है। जैसा कि शिवसेना के विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री टाइम नहीं देते थे मिलने का अपने विधायकों को। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है कि आप मुख्यमंत्री होते हुए अपने विधायकों से नहीं मिल रहे हैं।
तो जो ये असंतुष्टि की आग उठी है, इतने सारे विधायक एक साथ जो है पार्टी से विद्रोह करके अलग हुए हैं, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, न तो वो एक दिन में हुई है। इसके पीछे कोई लंबा कारण रहा होगा, जिससे नेतृत्व ने, शिवसेना के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने लगातार नजरअंदाज किया होगा और इसकी परिणति इसमें परिवर्तित हुई है। तो अभी शिवसेना के लोग काफी आक्रामक हैं और महाराष्ट्र में जगह जगह तोड़फोड़ हो रही है, जिसकी निंदा भी की जा रही है और भड़काऊ बयान भी दिए जा रहे हैं। लेकिन इससे मामला सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें सारे पक्ष कानून के हिसाब से ही चलेंगे और जितने ज्यादा आप आक्रामक होंगे उतना ही ज्यादा आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि इससे पब्लिक में एक गलत मैसेज जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा ये देखने वाली बात है। तब तक के लिए हम आपसे गुड बाय करेंगे और अगले न्यूज़ के लिए फिर मिलेंगे।